यो भाई लोग, कागोराबाची पार्ट 3। आज का पार्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हैवी होने वाला है, लेकिन जो कागोराबाची का वर्ल्ड है उसे हम और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। आज के एपिसोड में हमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस बताए जाएंगे, बहुत सारे रिवील्स होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी हलवा पूरी लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम देखते हैं हमारा चेहरो उठता है और उसे एक छत दिखाई देती है। चेहरो इज लाइक मैं हूँ कहाँ। चेहरो बेड पर उठता है और एक साथ उसे याद आती है अरे 4, क्योंकि लास्ट टाइम तब उसे होश है, तब सोजो 4 को लेके चला गया था ना। और जैसे ही चेहरो ऊपर उठता है, एक साथ हम अजामी और शिवा को देखते हैं। गेट पे लड़ रहे होते हैं वो दोनों कि उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। एक बंदे ने ना कमेंट किया था मेरी शायद लास्ट वीडियो पर कि इन दोनों का कैरेक्टर काइंड ऑफ गन और गो जैसा है, रिलेशनशिप इनका, जो काफी हद तक सही है। दोनों हंगामा मचा रहे होते हैं कि उठ गया उठ गया। अंदर कमरे में घुसते हैं, शिवा बोलता है इसे होश आ गया, कुछ भी हो शांति से सो जा चुपचाप, अभी तुझे और ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। अजामी अंदर आके बोलता है माफ करना, हम तुम्हें इतना ज्यादा बॉदर कर रहे हैं। चेहरो बोलता है अजामी और शिवा मैं हूँ कहाँ। वो लोग बताते हैं कि एक नॉर्मल हॉस्पिटल है, तुम्हारा और भी ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट हम करा सकते थे एक कामुनाबी फैसिलिटी के अंदर, लेकिन हम तुम्हारी आइडेंटिटी ही नहीं रिवील कर सकते क्योंकि कुछ मेंबर्स कामुनाबी के अंदर कुनेशिगे के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। जिसमें चीरो इज लाइक ओके अच्छा समझा। जिसमें पीछे से शिवा बोल रहा होता है ये सारी बातें बाद में करेंगे, उसे रेस्ट करने तो पहले। और चीरो बोलता है कि 4 और हिनाओ का क्या हुआ, क्योंकि हिनाओ उसे लेके जा रही थी ना, हिनाओ को भी तो मार के चले गए थे। शिवा बताता है हिनाओ मौत के मुंह से बाहर आ चुकी है, वो भी मतलब हॉस्पिटल में ही है, और 4 अलाइव ही होगी। जिसमें चीरो इज लाइक ही होगी मतलब। तब शिवा बताता है सबसे पहले तो तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना होगा सोजो का पर्पस क्या है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी उस पिलर हेड से, मतलब हमारे डारोमा से। अरे मेरा डारोमा याद आ रहा है, बेचारा इतनी गंदी मौत मारा गया है। डारोमा ने बताया था कि सोजो करना क्या चाहता है। सोजो के पास है डेटन रॉक। शिवा बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा ना डेटन रॉक के बारे में। चिहिरो बोलता है ये वही पत्थर है जो कि मटेरियल होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है डीमन स्वॉर्ड का। हाँ, इन इंचांटेड ब्लेड्स को इसी पत्थर से बनाया जाता है, उन्हीं डेटन रॉक से। वो सोजो के पास है और हम एक देखते हैं लेबोरेटरी में एक पत्थर सा रखा हुआ है, और सोजो वहां आता है, वो बोलता है कि डेटन रॉक एक स्पेशल ओर है जो वॉर के टाइम डिस्कवर हुआ था, और अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 250 किलो पत्थर ही पाया गया है ऐसा। और जो पावर है डेप्थ की, वो इतनी ज्यादा हाईली डेंस हो जाती है जिसे एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जनरेट ही नहीं कर सकती, ना ही उसे होल्ड कर सकती है। तभी पीछे से वो दोनों बंदे जो 4 को पकड़ के ले जा रहे थे ना गाड़ी में, वो दोनों बंदे पीछे से बोलते हैं जहां तक मुझे याद है ये पत्थर तो। सोजो बोलता है हाँ ये एक तरीके से सेम है डीमन स्वॉर्ड्स की तरह, लेकिन ओरिजिनली इस पत्थर की पावर ना बहुत ही ज्यादा जहरीली थी इंसानों के लिए, क्योंकि जो डेंस पावर होती है ना इसकी, वो ह्यूमन बॉडी में इतनी स्पीड से फ्लो करती है और ह्यूमन बॉडी उसे होल्ड नहीं कर सकती, कंट्रोल ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ह्यूमन बॉडी लिटरली फट जाती है पीसेस में। ये पत्थर इतना ज्यादा पावरफुल होता है और वो बंदा मर जाता है। लेकिन कुनिशिगे हमारे चेहरों का फादर, सिर्फ वही पूरी की पूरी आज तक की हिस्ट्री में वही इकलौता बंदा था जिसने स्टेबलाइज किया था इस पत्थर की पावर को। इनफैक्ट आज तक सिर्फ कुनिशिगे को ही पता है कि इस पत्थर का प्रोसेसिंग मेथड है क्या, जिससे इस पत्थर को स्टेबलाइज किया जा सके और इसे यूज किया जा सके। तभी बंदा आगे जाता है और जो बंदा लैब के सामने होता है वो बंदा बोलता है कि प्रिपरेशंस फिनिश हो चुकी हैं। जिसमें सोजो इज लाइक बहुत बढ़िया, आज का कोटा पूरा करते हैं, मतलब प्रॉपर लेबोरेटरी है यहाँ, रिसर्च चल रही है दवा के। जिसमें चीरो बोलता है हाँ तो क्या हो गया, सोजो के पास वो रॉक है तो, मतलब ये डेटन रॉक, सिर्फ मेरे फादर ही उस पत्थर को स्टेबलाइज कर सकते थे। जिसमें शिवा बोलता है कि सोजो ने बताया था, मतलब हमारे डारोमा को, कि जो क्योनागी क्लैन के सेल्स होते हैं, मतलब उस क्लैन के जो बंदे हैं उनकी बॉडी के सेल्स, वो की पार्ट है स्टेबलाइज करने में। मतलब उस क्लैन के बंदे का अगर तुम सेल लेते हो, उन सेल को यूज करके तुम स्टेबलाइज कर सकते हो इस पत्थर को। और शायद सोजो वही अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक नया वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है वो 4 और डेटन रॉक को यूज करके। जिसमें चीरो इज लाइक तुम्हारा मतलब क्या है यूज करने से, कैसे यूज कर रहा है। शिवा शांत हो जाता है और हम सीन देखते हैं हमारी 4 एक जेल से कमरे में बंद पड़ी हुई है, उसे काफी घटिया सा खाना दिया जा रहा है, अंधेरे से में है वो। एक साथ लैब से 3 डॉक्टर आते हैं, उसे लेकर जाते हैं और एक डॉक्टर बोलता है कि इसकी कमर पर है, इसके कपड़े उतारो, गैस्ट्रोसाइन मसल, पेटलर लिगामेंट, मतलब बेसिकली इसकी ही बॉडी में से, मतलब तुम समझ जाओ, मैं वीडियो में नहीं बोल सकता वरना मेरी ये वीडियो टेक डाउन कर देगा यूट्यूब। हमारे 4 से ही वो सेल्स लिए जा रहे हैं उस पत्थर को स्टेबलाइज करने के लिए। वो चीज चीरो सोच रहा होता है काफी ज्यादा डिस्टर्ब होकर, और हम सीन देखते हैं कि वो पूरा लिगामेंट से पूरा फिल करके वो सिरिंज उस मशीन में डाल देते हैं वो जिसमें पत्थर लगा हुआ है, और वो बोलते हैं कि इस बच्चे को फिर से उस केज में छोड़ाओ। 4 को फिर से केज में छोड़ाते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं उस पत्थर में, और हम देखते हैं ये पूरा का पूरा 4 का लिगामेंट, बेसिकली 4 के सेल्स एक साथ उस सामने मशीन में जाते हैं उस पत्थर के चारों तरफ उस लिक्विड में। तभी एक बंदा बोलता है अगर हमें इसके मीट की ही जरूरत है, मतलब इसके मांस की जरूरत है 4 के, तो हमारे लिए ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा कि हम उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं जितना ज्यादा पॉसिबल हो और उसे मोटा कर दें। तो हमारे लिए तो फैटी फैट रहेगा, हम उसके बॉडी में से इजीली फैट निकाल सकते हैं, क्योंकि मांस ही चाहिए ना मैं एट द एंड ऑफ द डे। जिसमें सोजो बोलता है पागल हो गए क्या तुम लोग, अगर हम उसे कट ही कर सकते हैं, मतलब अगर हम 4 की बॉडी को लिटरली कट कर सकते हैं, तो हमें उसे अच्छा खाना देने की, खिलाने की जरूरत ही क्या है। हमारा चेहरो वहां बेड पे बैठा हुआ सोच रहा होता है, क्योंकि 4 से
चिहिरो ने बोला था ना कि तुमने ट्रस्ट करने की कोशिश करी थी मेरे पे, और 4 ने बोला था हाँ। चिहिरो उसे सोच के काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, उसे समझ में आ रहा है ना कि 4 के साथ हो क्या रहा होगा। तभी चिहिरो पूछता है कि मेरी स्वॉर्ड्स कहां पर है। अजामी बताता है हमने उन्हें सेफ जगह पे रख रखा है, और शिवा बोलता है ये हमारी गलती है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि सोजो घंटा रद्दी भर भी ये नहीं सोचेगा कि कामुनाबी ने उसे घेर रखा है, क्योंकि सोजो के लिए कामुनाबी कुछ भी नहीं है। हमें लगा था शायद सोजो रुक जाएगा, तब इन्होंने घेरा था सोजो को। तभी अजामी बोलता है अब हम कामुनाबी की बात कर ही रहे हैं तो फिर शिवा इज लाइक नहीं, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, ये अभी उठाई है, इसे थोड़ा रेस्ट तो कर लेने दो। जिसमें चिहिरो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या बताना चाहते हो। अजामी आगे बताता है कि इस मैटर के रेस्पॉन्स में, मतलब ये जो चीज हुई है इसके रेस्पॉन्स में कामुनाबी ने डिसाइड किया है एक प्लान जिससे हम डिफीट करने वाले हैं सोजो को, और उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है एक स्पेशल फोर्स, मतलब अलग से डेडिकेटेड एक फोर्स जिसका नाम है एंटाई कुरेगुमो। मतलब बेसिकली उसके पास जो स्वॉर्ड है क्लाउड स्वॉर्ड, उसके एंटी स्पेशल फोर्स बनाई गई है। शिवा बोलता है सारे के सारे लोग एलिट्स हैं। और फिर अजामी आगे बोलता है तुम हमसे ज्यादा फेमिलियर हो डीमन स्वॉर्ड से, तो मैं उन सबको तुमसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिससे हम ये ऑपरेशन आगे कंटिन्यू करें। चिहिरो सब सुन रहा होता है और अजामी आगे कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा अपने घुटनों पे बैठता है, मतलब एक जेस्चर दिखाने के लिए। और अजामी बोलता है मुझे पता है तुम काफी चिंता में हो अभी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पे ट्रस्ट करो। शिवा बोलता है नहीं ठीक है। वो सारे के सारे मतलब ये जो स्क्वाड बनाया ना, ये एलिट फोर्स बनी गई है, एक एलिट फोर्स बनाई गई है एंटाई सोजो जो यही काम करेगी। वो सब के सब ये जो अजामी है सामने इसी के सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब अजामी उन सबको जानता है और वो काफी बढ़िया बंदे हैं, मतलब उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। जिसमें चिहिरो इज लाइक चलो ठीक है। तुम देख रहे हो अजामी ने ये जेस्चर दिखाया था, वो चाहता था तो क्लियरली भी बोल सकता था नॉर्मली फेस पर, लेकिन उसने वो जेस्चर दिखाया जो उसके कैरेक्टर को तुम्हें दिखा रहा है कि कितना बढ़िया कैरेक्टर है अजामी का। खैर हम इंट्रोड्यूस होते हैं उस एलिट फोर्स से जो एलिट फोर्स बनी है। हम ये 5 बंदे देखते हैं हल्ला हल्ला मचाते हुए आ रहे हैं वो हॉस्पिटल में। वो बोलते हैं कि अरे ये हॉस्पिटल है, इतना हल्ला नहीं मचाना है। वो हल्ला हल्ला मचाते हुए कमरे में आके बैठ जाते हैं हमारे चिहिरो के सामने। अजामी बोलता है माफ करना, इतना ज्यादा शोर शराबा हो गया एक साथ। चिहिरो जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सामने बंदा बैठा हुआ बोलता है हम सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं, हमने ऑलरेडी स्काउट किया था सोजो के बेस को, जो सीबा को पता चला था उस डारुमा की इंटेरोगेशन में। मतलब हमारे डारुमा ने सोजो का बेस भी बताया था। डारुमा याद आएगा तू लेकिन जैसे ये स्क्वाड वहां पे गया था सोजो को मारने के लिए, वो पूरा बेस ही खाली निकला। तो उन्होंने एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और हम सीधा एक्शन लेने वाले हैं जैसे हम उसका करंट बेस ढूंढ लेंगे। और हमें तुम्हारी जरूरत है कि तुम क्या जानते हो उस स्वॉर्ड से रिलेटेड, और हम अपनी स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा सॉलिडिफाई कर पाए। जिसमें चिहिरो बोलता है समझ गया, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनूंगा। जिसमें ये लड़का बोलता है क्या नहीं तू नहीं बन सकता, हाँ तू कुनिशिगे का बेटा होगा, तुझे क्या लग रहा है हम तुझे यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। जिसमें मास्क वाला बंदा बोलता है माफ करना, ये एक नया लड़का है, मतलब ये जो अभी बोला है ना हमारे चिहिरो से, ये नया बंदा है इनके फोर्स के अंदर और ये ना काफी जलता है। तब ये अपने से यंगर बंदे को ज्यादा टैलेंटेड देखता है। तो तभी हमारा मास्क वाला बंदा बोलता है कि कोई भी एक भी बंदा इंजर्ड नहीं हुआ, जबकि सोजो बीचों बीच सिटी के अंदर पागल हो गया था, रैम्पेज पे चला गया था सोजो, लेकिन स्टिल एक भी बंदे को थोड़ी बहुत भी चोट नहीं लगी, और वो भी इसी बंदे की वजह से, मतलब चिहिरो ने सबको बचाया था। तो हम इसकी रिक्वेस्ट को इतने इजीली नहीं ठुकरा सकते हैं। जिसमें वो सामने बैठा हुआ बंदा लंबे बाल वाला बोलता है हाँ पॉइंट तो तेरा सही है। वो लड़की जाके बोलती है इस बाल वाले बंदे से, वैसे अगर तुम्हें नहीं बताया तो ये बाल वाला बंदा इनका कैप्टन है, ये जो एलिट फोर्स बनाई गई है इस फोर्स का कैप्टन है। वो लड़की उसके पास जाके बोलती है कोई भी इंजर नहीं हुआ था सीरियसली, 2 डीमन स्वॉर्ड्स के बीच में बैटल हुई और कोई बंदा इंजर नहीं हुआ। जिसमें कैप्टन बोलता है तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन अभी तक पता कैसे नहीं है। वो लड़की बोलती है तब हम उस सीन पे जा रहे थे जहां सोजो था, हमने एक बहुत बड़ी लाइटनिंग अटैक देखा था और उससे कोई भी इंजर नहीं हुआ, तुमने ये काम मैनेज कैसे किया, क्योंकि वो अटैक तो बहुत बड़ा था ना। तब हमारा चिहिरो बताता है जितना मुझे याद है मैंने उसकी सारी की सारी लाइटनिंग अटैक को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लिया था, एक तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था अपनी स्वॉर्ड की पावर यूज करके। तभी ये मास्क वाला बंदा बोलता है तुमने सिविलियंस को बचाया अपनी जान को दांव पे लगाकर, तुम तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया बंदे निकले। जिसमें चिहिरो बोलता है नहीं मेरा भी इरादा नहीं था मरने का, सोजो को देखने से ऐसा ही लग रहा था कि उसे अभी तक पता नहीं चला अच्छे से उसकी खुद की स्वॉर्ड की एबिलिटीज, तो मैंने यही सोचा कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्या पता उसके अटैक को मैं एब्जॉर्ब कर लूं। तभी सामने से वो कैप्टन बोलता है नाइस, काफी डिटरमिन्ड है बंदा, काफी डिटरमाइंड है बंदा। जिसमें शिवा बोलता है ये सब बातें तो चलती रहेंगी, तुम्हें काफी ज्यादा सीरियस इंजरी हुई है, जो मसल फाइबर है इस बंदे के, मतलब चिहिरो के लेफ्ट हाथ का, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। और हमारा चिहिरो हाथ हिलाने की कोशिश करता है लेफ्ट, लेकिन उससे हिलता ही नहीं है। और शिवा आगे बताता है कि डॉक्टर ने क्लियरली बोला है कि चिहिरो अगले 1 महीने तक अपना लेफ्ट हाथ यूज ही नहीं कर सकता है। जिसमें वो सामने कैप्टन बैठा हुआ सोच रहा होता अपने दिमाग में ये बंदा इस कंडीशन में सोजो से लड़ा है, और वो भी वो सोजो जिसके पास डीमन स्वॉर्ड थी। तभी साइड में से मास्क वाला बंदा बोलता है माफ करना ये बोलने के लिए, ऑब्वियसली हमें नहीं पता था फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए हम अपनी सर्च ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं 5 दिनों से। चिहिरो इज लाइक 5 दिन हो गए? हाँ पिछले 5 दिनों से चिहिरो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है बेहोश, क्या मैं 5 दिनों से पास आउट हूँ? शिवा बताता है हाँ। जिसमें चिहिरो सोचने लगता है इसका मतलब तब मैं 5 दिनों से बेहोश पड़ा हुआ था, इन 5 दिनों में 4 के साथ क्या क्या कर रहे होंगे वो लोग, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कैप्टन उसकी तरफ देखता है, वो कैप्टन बोलता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जो फोर्स बनाई गई है वो सोजो को मारने के लिए बनाई गई है, हमारे ऑपरेशन में किसी बच्ची को बचाना नहीं है। तभी वो कैप्टन चिहिरो की तरफ देख के बोलता है हालांकि जितनी स्टोरी मेरे को तेरे बारे में अभी तक पता चली है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू कुछ ज्यादा ही रेकलेस बंदा है, इवन तो तू दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है, लेकिन
तू बहुत ज्यादा रेकलेस है। तो ऐसा बंदा जिससे बोल दो ना कि यहाँ चुपचाप खड़ा रहे, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, जिसमें शिवा इज लाइक हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब ये कैप्टन बोलता है तेरे जैसा बंदा डेंजरस है, अगर उसे अकेला छोड़ा जाए तो एक काम करते हैं, हम सोजो से निपट लेंगे और उसी दौरान तू उस बच्ची को बचा लेना। ये है मेरी फ्लॉलेस स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है तेरी रेकलेस नेचर को देखकर और तेरी बॉडी कंडीशन को देखकर, क्योंकि ऑब्वियसली ये इस कंडीशन में तो सोजो से नहीं लड़ सकता है। इसीलिए इसने जानबूझ के कैप्टन ने उस लड़के के पास भेज दिया और सोजो से ये सारे के सारे लोग लड़ेंगे। और ये कैप्टन चिहिरो की तरफ देख के बोलता है क्या बोलते हो, एग्री करते हो इस चीज पर? चिहिरो सोजो के बारे में सोच रहा होता है, वो अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा है, चिहिरो अपनी आंखें बंद करता है, उसे 4 ही दिख रही होती है। सोजो इसलिए हाँ बिल्कुल, जिसमें हमारा कैप्टन बोलता है चलो सही है, हमारी स्ट्रेटेजी एकदम सॉलिडिफाई हो चुकी है, अब बचा है तो सिर्फ वेट कि हम सोजो को जैसे ही पता करेंगे, सोजो को हमें ट्रैक करना सबसे पहले तो, जिसमें वो लड़की बोलती है कि चिंता मत करो, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, हम सोजो को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी है सोजो गायब थोड़ी हो गया कहीं, वो अपना बिजनेस अभी भी चला रहा है, मतलब वही मर्चेंट है ना, वो वेपन सप्लाई करता है वो अंडरग्राउंड में, उसका बिजनेस अभी भी चल रहा है। हम तुम्हें कॉन्टेक्ट करेंगे जैसे ही हमें पता चलता है सोजो के बारे में, और वो लोग ये बात करके वहां से निकलने लगते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं टाइम आगे हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन बाद शिवा चिहिरो के कमरे में आता है, ये पूछता हुआ क्या अभी भी हर्ट कर रहा है? चिहिरो अपना सीधा हाथ उठाता है। चिहिरो इज लाइक हाँ पेनफुल है, लेकिन मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा लेफ्ट हाथ अभी भी काम नहीं कर रहा है। चिहिरो वही सोचे जा रहा है कि मैं जान से मारूंगा सोजो को, और उसके हाथ को देखते हुए शिवा सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा अभी, लेकिन ये बंदा एक प्रॉपर डिसीजन बना पाया है, वो भी ऐसी सिचुएशन में। इसे अपने फादर का भी बदला लेना है, लेकिन ये स्टिल अपना दिमाग इतना ज्यादा शांत रख पा रहा है। तभी शिवा सोच रहा होता है वहीं पे मैं जब 18 साल का था, और हम देखते हैं शिवा, कुनिशिगे, चिहिरो का फादर और अजामी तीनों मौज मस्ती करते हुए घूम रहे हैं, मतलब ये लोग इतने टाइम से साथ में। और ये सोचते हुए शिवा चिहिरो की तरफ देख के बोलता है कि तू एक प्रोडिजी है। वो ये बोलता है तभी एक साथ कॉल रिंग होती है, हाँ मतलब हमारी कामुनाबी ग्रुप की ही कॉल आई होती है कि सोजो का हाइडआउट पता चल चुका है। और हम ये बेस देखते हैं, ये बेसिकली वही बेस है सोजो का जहाँ पे रिसर्च चल रही है। रिसर्च के नाम पे 4 के बॉडी सेल्स मिलाए जा रहे हैं उस डेटन रॉक में नया वेपन बनाने के लिए। वहां नीचे जो बंदे बैठे हुए थे लाइक उनमें से एक बंदा उठ के जाता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, जिसमें दूसरा बंदा बोलता है अरे तू तो घर ही चला जा। ऑब्वियसली मुझे देखने में ऐसा लग रहा है यहाँ पे हमारी जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ लुकआउट्स को यहाँ बिठाई क्यों रखा है। इसमें दूसरा बंदा बोलता है किसी में हिम्मत ही नहीं है जो बंदा यहाँ इस जगह पे आ भी पाए। थर्ड बंदा बोलता है हाँ सही कह रहे हो तुम, ये लोग यहाँ रिसर्च कर रहे हैं एक बच्ची पर, इसमें इतना ज्यादा फर्स्ट क्यों, इतना ज्यादा बड़ी चीज क्यों बना रखी है, इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे कर रखे हैं इन लोगों ने। और हम देखते हैं उस हाइडआउट पर एक छत पे भी एक बंदा हमें दिखाया जाता है, अंदर भी हमें 3-4 बंदे दिखाए जाते हैं अंधेरे से में। इस हाइडआउट के बाहर भी 2-3 लोग खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे नॉर्मल लोग नहीं, ये सारे के सारे एलिट सोर्सरर्स हैं जो यहाँ रखवाली करने के लिए रखे गए हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए इस बेस को सोजो के। वो बंदा बोलता है यहाँ पे इतने सारे सोर्सर्स बिठा रखे हैं लोगों ने, वहीं वो सोजो बिना गार्ड्स के घूमता है। जिसमें दूसरा बंदा बोलता है ऑब्वियसली उसे जरूरत ही नहीं है, वो खुद में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे गार्ड्स की क्या जरूरत, वो जिस सोर्सर को हायर करेगा उससे ज्यादा उसी में ताकत है। और वैसे वो अभी थोड़े टाइम पहले ही अकेला कहीं गया है। जिसमें दूसरा बंदा बोलता है कहाँ गया है। सीन कट होता है, हम देखते हैं पब्लिक बाथ हाउस, उसमें 3 बंदे एंटर कर रहे होते हैं और हमारा सोजो इतना सब हंगामा करके यहाँ भाई साहब नहा रहे हैं पब्लिक बाथ हाउस में। वो नहाते नहाते सोच रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर के बारे में बोलने की। सोजो इसलिए फादर तो वो कुनिशिगे का बेटा है, मैंने कहीं नहीं सुना कि कुनिशिगे का बेटा था। जो भी लिटरेचर है वो कुनिशिगे की वॉर से पहले तक की लिटरेचर है, मतलब कुनिशिगे के बारे में वॉर से पहले तक का सारा कुछ बताया गया है, उसके बाद का नहीं। और उसकी अपीयरेंस देख के वो एक टीनेजर ही लग रहा है, ऑब्वियसली 18 साल का है वो। और उस बंदे को पता था डीमन सॉर्ड्स की एबिलिटीज के बारे में, वो भी इतनी ज्यादा डिटेल में जितना मुझे भी नहीं पता। और इन डीमन सॉर्ड्स की जो एबिलिटीज है वो कहीं हिस्टोरिकल अकाउंट्स में है ही नहीं, मतलब हिस्टोरिकली कहीं पे भी उनके बारे में लिखा नहीं गया है। तो उसे इन सारी की सारी डीमन सॉर्ड्स की एबिलिटीज कहां से पता चली। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग उसके पास एक ऐसी डीमन सॉर्ड है जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता है। तो ये पॉसिबल तो है कि वो कुनिशिगे का ही बेटा है। तभी उसे चिहिरो की वो बात याद आती है, तब चिहिरो ने बोला था ना मैं स्वॉर्ड वील्ड करता हूँ इविल को मारने के लिए और कमजोर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोजो इज लाइक नहीं ये इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता उसका बेटा। वो सोच ही रहा होता है, वो जो 3 बंदे घुसे होते हैं वो अंदर आ जाते हैं बाथरूम में, और बंदा एक सूटकेस नीचे फेंक देता है, ये तो मेरी लाइन है इम्पॉसिबल। जिसमें सोजो इज लाइक अच्छा तू है। अब ये बेसिकली सोजो का एक कस्टमर है, क्योंकि ये वेपन्स सप्लाई करता है ना, तो इसने इसको वेपन सप्लाई किया होगा। वही बंदा आया है यहाँ पे बात करने के लिए इससे, और वो सूटकेस खुलता है, उसमें हम ये अजीब सा वेपन देखते हैं। और वो बंदा बोलता है कि यही चीज है ना जो तूने उस टाइम पे दी थी। जिसमें सोजो बोलता है हाँ इसी चीज पे हम एग्री हुए थे ना। तभी सामने से वो बंदा बोलता है तुम ही थे ना जिसने बोला था कि एक मार्क इनग्रेव्ड है इस रॉक पर, इस पत्थर पर। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि हमें कोई पकड़े या फिर हमारा कोई पीछा करे। जिसमें सोजो से बोलता है क्या तुमने सक्सेसफुली क्रश किया उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसे तुम मारना चाहते थे। जिसमें सामने वाला बंदा बताता है ऑब्वियसली तेरी वजह से उन सबको मार दिया हमने, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद हुई। जो बॉडी थी सोर्सरर की जिसने इस पत्थर को यूज किया था वो फट ही गई। सोजो इसलिए है। तभी बंदा आगे बोलता है वो सोर्सरर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक पिलर था,
हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में से एक था वो। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि वो मर गया है, क्योंकि वही वेपन जो सोजो ने इन्हें दिया, क्योंकि वही वेपन जो सोजो ने एज अ मर्चेंट इन्हें सप्लाई किया था, उसी वेपन को यूज करने के बाद वो मर गया। तो बेसिकली उसी चीज के लिए आया है यहाँ पे सोजो के पास कंप्लेन करने के लिए, जिस पर सोजो बोलता है ना मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी चीज पर तो हम एग्री हुए थे, मैंने पहले बोला था ये तुम्हें टेम्परेरी पावर देगा और वो भी इक्विवेलेंट टू अ डीमन स्वॉर्ड, और तुमने विलिंगली एक्सेप्ट किया था कंडीशन को। तभी ये बंदा बोलता है भाड़ में जाए, हम यहाँ पे एक्सक्यूजेस देने बातचीत करने नहीं आए। और जो इसके साथ दो बंदे थे वो दोनों सोर्सर्स थे, वो उन दोनों से बोल देता है मारो इसे। और हम देखते हैं बाथरूम में धाड़ 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 कटमाराई होती है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं तीनों के तीनों लोग मरे पड़े हैं खून पे खून। जहां भाई साहब नहा रहे हैं वो पानी में खून ही खून हो चुका है। एक तो जब ये सोजो का बंदा दिखता है, सीरियसली अभी तक जितनी मांगा में जिस पैनल में सोजो दिखा है वहां मार कटाई हुई है। और सोजो सोच रहा होता है कि हम अभी भी डेटन रॉक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग तो परफेक्ट है कि हम डेटन रॉक को उस क्लैन के सेल्स के साथ मिला रहे हैं जिससे वो स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। क्या चीज है जिसे हम अभी भी लैग कर रहे हैं, जिसमें उसे चेहरों की बात याद आती है। चेहरों ने बोला था ना कि तुझे कुछ भी नहीं पता है, तू कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, कितना ज्यादा पथेटिक है तू, वही बात याद आ रही होती है। और वहां भाई साहब अपना ब्लो ड्रायर से बाल सुखा रहे होते हैं खुलेआम। बाथ हाउस में इसने अभी इन लोगों को मारा है और यहाँ बाल सुखा रहा है। और सोजो बोलता है शायद मेरी ही अंडरस्टैंडिंग गलत हो डेटन रॉक्स को लेकर। तभी उस लेडी के पास जाता है वो जो यहाँ बाथ हाउस को कंट्रोल, जिसका ये बाथ हाउस है, उससे बोलता है क्या तुमने रिपोर्ट कर दिया है, मतलब यहाँ ये जो सीन हुआ है इसने जिन लोगों को मारा है क्या तुमने रिपोर्ट कर दिया है। ये बोलकर अपने वो सेल्फ में जाता है, अपने कपड़े निकालता है। ये बोलता हुआ मुझे उससे फिर से लड़ना ही होगा, अगर बाय एनी चांस वो उसी का बेटा है, मतलब कुनिशिके का बेटा है, मुझे शायद उसे सब कुछ बताना होगा अगली बार। ये बोलता हुआ अपने कपड़े पहन के उस लड़की, ये बोलता हुआ उस कपड़े पहन के, और ये बोलता हुआ अपने कपड़े पहन के उस लेडी के पास जाता है। वो सोजो उसकी तरफ देखता है, वो लेडी इज लाइक क्या हुआ। सोजो बोलता है मेरे वैल्यूएबल्स। तब वो लेडी उसकी ही कटाना, मतलब बेसिकली वही डीमन स्वॉर्ड उसे देती है। और सोजो उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है मैं इसके बारे में सारी चीजें जान के ही रहूंगा। ये बोलता हुआ सोजो वहां से निकलता है, अपने जूते पहनता है और सोजो एक स्पीच स्टार्ट करता है बोलना कि जो परसेप्शन है जापानीज लोगों का सोर्सरर्स को लेकर वो काफी खराब रहा है, जैसे पहले सेटे वॉर के टाइम पे हुआ करता था। क्योंकि एक ना बिना बोला बिन कहा एग्रीमेंट था कि कोई भी सोर्सरर सोशल स्टेज पे पब्लिकली किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस एक्सपोज हो गई थी पब्लिक में, क्योंकि उनका काफी बड़ा इंपैक्ट था वॉर के दौरान। लेकिन उनमें से बहुत सारे सोर्सर्स सोशल स्टेजेस में एक्टिव होने लगे हैं, मतलब पब्लिक मेन स्ट्रीम में जाकर काफी सारी हरकतें करने लगे हैं वही सोर्सर्स। और वो जैसे ही निकल रहा होता है सामने पूरा का पूरा हमारा एलिट स्क्वाड खड़ा हुआ है अलग अलग छत पे, इसका वेट कर रहे हैं वो लोग सोजो का। जैसे ही सोजो बाहर आ रहेगा इसे धड़ दबोचेंगे। और हमारा सोजो बोलता है और क्या तुम पता है अभी तक ये कंट्री कोलैप्स क्यों नहीं करी है, रिगार्डलेस इतने सारे सोर्सर्स सोशल स्टेज पर इतनी सारी मेन स्ट्रीम में जाके इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग इसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब कामुनाबी ग्रुप उसे मैनेज कर रहा है। और सोजो सामने देखता है सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं, जिसमें हमारा कैप्टन बोलता है वाह स्पीच तो बढ़िया थी तेरी, लेकिन जिस तरीके से तू बोल रहा है क्या तू रेडी है फाइट के लिए। तब हमें इसका नाम बताया जाता है, ये इस एलिट यूनिट के कैप्टन है इकुतो। और कैप्टन सोच रहा होता है कुछ ज्यादा ही कामली नहीं खड़ा हुआ, देखने में ऐसा लग रहा है कि सोजो वेट ही कर रहा था हमारा। एक तो ये बंदा इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्या ही गए। खैर जो भी हो, अब वो लड़का इजीली काम कर पाएगा, मतलब चेहरों के लिए ही बोल रहा है कि चेहरों इजीली काम कर पाएगा, क्योंकि सोजो सामने है ना। एंड सोजो इज लाइक हाँ क्योंकि मेरी बॉडी वार्म अप हो चुकी है, क्योंकि उन तीन लोगों को मार के आया ना ये, मेरी बॉडी वार्म अप हो चुकी है। और सोजो सीधा एक्टिवेट करता है अपनी डीमन स्वॉर्ड कुरेगुमो, और क्लाउड्स निकलने लगते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है हमारा। हम उसी बेस में पहुंचते हैं सोजो के। वो लोग अभी बात कर रहे हैं कि ये अभी तक बाथरूम में क्या हुआ, क्योंकि एक बंदा उठ के बाथरूम में गया था ना, अभी तक बाथरूम में ही हो। तुमने जो बोला था उससे कि घर ही चला जा, कहीं वो घर तो नहीं चला गया जिसमें दूसरा बंदा बोलता है नहीं नहीं इसे तुम इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी एक बंदा नोटिस करता है गोल्ड फिश उड़ रही होती है साइड में। तभी वो तीनों देखते हैं कि गोल्ड फिश कहां से आ गई यहाँ, वो हवा में उड़ रही है गोल्ड फिश उड़ती हुई थोड़ा आगे जाती है, एक बंदे के पास पहुंचती है जो बंदा जमीन में मरा पड़ा है। और हम अगले पैनल में ये देखते हैं शैडो में हमारा चेहरो खड़ा हुआ है, चेहरो ने उस बंदे को मारा है। वो तीनों से देख के एक साथ डर जाते हैं। और ना एक कॉल आती है, टेबल फोन रखे हुए हैं उनके, कॉल आती है, वो बंदा अपना फोन उठाता है, वो बोलते हैं हाँ मैं बात कर रहा हूँ बताओ क्या हुआ। सामने से जो कॉल पे बात कर रहा है वो बोलता है कैसा है भाई तेरे यहाँ आसपास चीजें कैसी चल रही है। जिसमें बंदा बोलता है अरे कॉल क्यों किया है तूने। वो बंदा बोलता है कि यार मैं कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ, हमारे पास कुछ काम करने को है ही नहीं, यहाँ पे लुकआउट्स तो खाली बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी कोई आ रहा है, ये सोजो का बेस है। और वैसे भी यहाँ पे इतने सारे सोर्सर्स हैं, पता नहीं हमें यहाँ हायर ही क्यों कर रखा है जब यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। तो जिसमें ये बंदा बोलता है खैर जो भी हो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सामने से बंदा बोलता है क्या हुआ, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है क्या। ये बंदा बोलता है नहीं नहीं मेरा थोड़ा सा ना पेट खराब है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये बोलकर ये कॉल काटता है। अब तुम सोच रहे होगे ये ऐसी बातें क्यों बोल रहा है, इन्होंने तो अभी जस्ट सामने चेहरो को देखा था ना, तो ये इसलिए बोल रहा है। अगले पैनल में हम देखते हैं चेहरो इसके सामने बैठा हुआ है, इसके साइड में जो दो बंदे थे उन्हें मारकर, इसीलिए फोन पे ऐसी बातें कर रहा था, क्योंकि अगर ये कुछ भी बोलता तो चेहरो इसे भी मार देता। और ये बंदा बोलता है क्या करना होगा मुझे बताओ भाई, मुझे नहीं मरना। तो बेसिकली अब हम देखने वाले हैं कुरेगुमो वर्सेस सोजो, चेहरो वर्सेस सोजो का ये पूरा का पूरा बेस। यहाँ बेस में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोजो ही था, यहाँ पे भी बहुत सारे
लोग हैं, जैसे एक सोर्सर ऊपर था, 2 सामने खड़े हुए थे और काफी सारे लोग हमें अंधेरे में दिखाई नहीं गए थे, और 2 तो वही हैं जो गाड़ी में लेके आए थे हमारी 4 को। तो इतने सारे सोर्सर्स हैं अभी भी यहाँ पे जिनसे चिहिरो लड़ने वाला है। अब इनकी प्रॉपर बैटल होने वाली है। चिहिरो के इसी पैनल के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी कागुराबाची का ये वर्ल्ड कैसा लग रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते जा रहे हैं कागुराबाची की दुनिया को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आई नो इसकी स्टोरी नई है, धीरे धीरे ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेटअप होगी इसकी स्टोरी, और तब पूरा अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। तो मुझे ये भी पता है तुम ही बोलोगे कि कागुराबाची तो एकदम पीक मांगा है, अभी नहीं है, तो मे भी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या स्टोरी चली जा रही है। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि भाई सारी की सारी वीडियोस स्टार्ट टू एंड बिना स्किप करे पूरी वीडियोस देखो, तभी तुम्हें मजा आने वाला है कागुराबाची में। इसी के साथ ही मिलते हैं कल ORV के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।